अगर सरकार विचार करती तो रातों रात एक्शन होता, लेकिन सरकार विचार क्यों नहीं कर रही है? सरकार मानेगी भी क्यों? सरकार को कमीशन पहुंच रहा है, सरकार को फायदा हो रहा है, सरकार तो चाहेगी कि अराजकता बढ़े। आज हमारे भाई की हत्या हो गई भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता अनिल टाइगर जी की। सरकार ने क्या किया? हमने लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया था, इतनी हत्याएं नहीं होती थी। लेकिन आज इस सरकार में दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासन देख लीजिए, कभी उसमें हुआ कि दंगा हुआ, कभी उसमें गिरिडीह का मामला हुआ, कभी ऐसा हुआ कि रामनवमी में हजारीबाग पे पत्थर हुए। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज अंतिम दिन था। अंतिम दिन हमारे साथ बात करने के लिए सिमरिया विधायक कुमार उज्ज्वल हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, कानून व्यवस्था पर बाहर आप धरना दे रहे थे, सरकार का जवाब आया कि 25 साल के इस झारखंड में इससे बेहतर कानून व्यवस्था नहीं थी। क्या कहिए? मैं सरकार सच पूछिए तो मुझे ये महसूस हुआ कि इससे भद्दी कानून व्यवस्था कभी थी ही नहीं। आज हमारा जब शासन था, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, तो हमने लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया था, इतनी हत्याएं नहीं होती थी। लेकिन आज इस सरकार में दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। और ये सरकार कैसे कहती है कि आज से 25 साल से सबसे बेहतरीन सरकार है? भारतीय जनता पार्टी का शासन देख लीजिए, कभी उसमें हुआ कि दंगा हुआ, कभी उसमें गिरिडीह का मामला हुआ, कभी ऐसा हुआ कि रामनवमी में हजारीबाग पे पत्थर हुए, कभी हुआ कि हमारे जीएम की हत्या कर दी गई। लेकिन इस सरकार में वो सब कुछ हो गया। तो ये मैं कैसे कहूं कि ये सरकार सबसे अच्छी कानून व्यवस्था वाली सरकार है? आपको क्या लगता है कि सरकार इसमें विचार करने की जगह पे जवाब देकर के खुद को बचा रही है? बिल्कुल, सरकार विचार करना ही नहीं चाहती है। अगर सरकार विचार करती तो रातों रात एक्शन होता, लेकिन सरकार विचार क्यों नहीं कर रही है? तुरंत अपना पल्ला क्यों साफ करना चाहती है? हजारीबाग में भी कांड हुआ मंगला जुलूस के दौरान, सरकार ने क्या किया? और पुलिस के लोग क्या कर रहे थे वहां पे? आज हमारे भाई की हत्या हो गई भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता अनिल टाइगर जी की। सरकार ने क्या किया? 24 घंटे होने को जा रहे हैं। 24 घंटे, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत होता है। 24 घंटे अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। आप लोग लगातार पहले दिन से ही बालू और माफिया को लेकर के लगातार सवाल कर रहे थे कि अवैध बालू की ढुलाई हो रही है, लेकिन सरकार, मुझे जहां तक सदन में जवाब दिया, वो मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह की चीजें हो रही है। सरकार मानने को तैयार है ही नहीं। सरकार मानेगी भी क्यों? सरकार को कमीशन पहुंच रहा है, सरकार को फायदा हो रहा है, सरकार तो चाहेगी कि अराजकता बढ़े। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने खुद ही कहा है कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं उनसे कि बताइए कि आज एक झारखंड का मुखिया अगर कहता है कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुखिया किस तरह का है। झारखंड सरकार कैसी? आप लगभग 1 महीने से हैं, तमाम राज्य के 81 विधायक आप लोग एक साथ हैं। आपको छोड़ करके किनसे आपको मिलने के बाद थोड़ा लगा कि इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए, मुझे प्रेरणा तो सबसे मिली है, पक्ष से भी, सत्ता पक्ष से भी प्रेरणा मिली है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मैंने आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से बहुत कुछ सीखा, मैंने सरयू राय सर से बहुत कुछ सीखा, इवन मैंने अपने जितने भी वरिष्ठ नेता लोग हैं, मैंने नवीन भैया से भी बहुत कुछ सीखा, जनार्दन पासवान जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अपने सत्ता पक्ष के मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा रिलेशन भी है, हम लोग व्यक्तिगत रूप से, मेरे फादर और आदरणीय वित्त मंत्री जी राधाकृष्ण किशोर जी दोनों मित्र भी रहे, तो मेरा व्यक्तिगत संबंध उनसे अलग है। तो मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। अंतिम सवाल है, इतना लंबा सत्र था, आपने कई सवाल अपने क्षेत्रवासियों के लिए उठाए और राज्य के भी अलग अलग मुद्दों पर उठाए। सरकार का जवाब कैसा रहा? कार्रवाई हुई या सिर्फ आश्वासन दिया गया सरकार की ओर से अभी तक? देखिए, मैंने हाल में ही, कल ही परसों एक मुद्दा उठाया था
अपने विधानसभा इटखोरी से संबंधित है। वहाँ पर दो पंचायत हैं, टोनाटांड़ और नगवा, टोनाटांड़ और धनखेरी। नगवा टोनाटांड़ का गांव होता है और वहाँ पर अवैध रूप से धनखेरी पंचायत का बता करके उसको अवैध रूप से कब्रिस्तान का घेराबंदी किया जा रहा था। हमने ये प्रश्न सरकार के सामने रखा ध्यानाकर्षण के माध्यम से और उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। वहाँ पे कब्रिस्तान घेराबंदी का कार्य रुक गया। जांच कमेटी वहाँ पे मुझे जो सूचना है वहाँ पर बैठ गई है। निश्चित तौर पे तो मैं इस चीज़ को मानूंगा। दूसरी चीज़ है कि मैंने जितने भी प्रश्न किए हैं उसमें जो मुझे तक सूचना थी कि मैंने इंटरनेट कनेक्शन का मामला उठाया था कि वहाँ पर इंटरनेट नहीं है जिसके कारण बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वहाँ पर मैंने सुना कि टावर वगैरह गिर गया है। अब देखिए कि अब उसका क्या आगे प्रोसेस होता है। अंतिम सवाल है, ईद, रामनवमी और सरहुल तीनों हैं। राज्यवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं सभी को अपने महापर्वों के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और रामनवमी आ रही है, मैं रामनवमी की भी शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि इस पर्व को लोग एंजॉय करें और एंजॉय करें, क्योंकि पर्व त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है। इसको हम लोग आपसी मतभेद में किसी के प्रति मतभेद हो तो उसको पर्व के दौरान पर्व को उसमें ख़त्म कर दें और हम लोग प्रेम पूर्वक रामनवमी का महापर्व मनाएं, ईद का पर्व मनाएं। मैं ये झारखंड वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। हेमंत सोरेन से व्यक्तिगत बातचीत तो जरूर होगी, 1 महीना रहे, कैसा लगा आपको कि कैसा व्यक्ति है वो, राज्य के प्रति क्या सोच रखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल बाउंड्रीज अलग होती है, व्यक्तिगत बाउंड्रीज अलग होती है। मैं पॉलिटिकल बाउंड्री के तहत मैं सरकार पे वाद प्रतिवाद कर सकता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं जब भी उनसे मिला वो मेरे बड़े भाई की तरह रहे। अच्छा, आप उन लोग आपके साथ उनका अच्छा रिलेशन है।